एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पीआई निकालना सीखा था। इस बार हम पीआई निकालना सीखने जा रहे हैं साइन एक्स और कॉस एक्स टाइप के फंक्शन के लिए। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी फंक्शन साइन और कॉस के फॉर्म में दिया जाएगा तो हम उसका पीआई कैसे निकालते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। जब भी आपको इन दोनों फंक्शन के लिए पीआई निकालना होगा तो दोनों के लिए रूल ऑलमोस्ट सेम दिया गया है। दैट मीन्स अब की बार हमें दिया जाएगा 1/fd और यहाँ पे या तो साइन एक्स फंक्शन यूज किया जाएगा या तो कॉस एक्स फंक्शन यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए पीआई निकालने जा रहे हैं तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर पे ध्यान देना है। दैट मीन्स जहाँ पे भी वैल्यू डी स्क्वायर दी गई है आपको वहाँ पे जाके उसकी जगह पे पुट करना होगा -a² और आपका जो भी साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रूल क्या हुआ? रूल सिर्फ इतना सा आया कि जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर है उसकी जगह पे आप -a² रखिएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे -a का होल स्क्वायर नहीं लिखा है, मैंने माइनस साइन अलग लगाया हुआ है और a का स्क्वायर अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन एक्स भी आ जाए या फिर आपको इसकी जगह पे कॉस एक्स भी आ जाए, दोनों के लिए आपका वर्किंग रूल सेम होगा। दैट मीन्स आप दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर को ध्यान रखेंगे, बस आपको और कोई भी वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है। ओके, बट हम ये रूल तब अप्लाई करेंगे जब हमारी नीचे जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेक किया था, अगर हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो आ रही थी तो हमारा रूल वहाँ पे चेंज हो जा रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी सेम दिया गया है कि अगर आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तभी आप ये रूल अप्लाई करेंगे, और अगर नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है तो हम वहाँ पे रूल चेंज करेंगे। रूल क्या चेंज करेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके थ्रू हम पीआई निकालने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था d2y/dx2 -4y इज इक्वल्स टू साइन 2x। सबसे पहले हम CF निकालने जा रहे हैं जिसके लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, दैट इज m स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका +-2। दैट मीन्स स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। सो आपकी CF की वैल्यू हो जाएगी C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -2x। हमें दो वैल्यूज मिली हैं, एक वैल्यू हमें मिली है 2 और दूसरी वैल्यू हमें मिली है -2। ओके, नाउ अब हम पीआई निकालने जा रहे हैं। अगर हमें पीआई निकालना था तो ये हो जाएगा आपका 1 जो भी यहाँ m के फॉर्म में है आप उसको d के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, दैट इज d² -4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 2x। अगर आप साइन 2x की वैल्यू को साइन एक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ए क्या मिलेगा, हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। और अभी अभी हम रूल पढ़ के आए हैं कि जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है उसकी जगह पे आपको -a² पुट करना है। तो हम पुट करने जा रहे हैं, ए की वैल्यू हमें दी गई थी 2, ये हो जाएगा 1 दैट इज -2² -4 और साइन 2x सॉल्व हो गया क्योंकि हमें कोई भी डी की वैल्यू नहीं बची है तो ये हो जाएगा साइन 2x। राइट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन 2x डिवाइडेड बाई -4 विच इज इक्वल्स टू साइन 2x डिवाइडेड बाई -8। दैट मीन्स ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ पे हमें सिर्फ डी स्क्वायर दिया गया था, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे एक क्वेश्चन और पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर डी भी दिया जाएगा तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है d2y/dx2 -8dy/dx प्लस 9y इज इक्वल्स टू 40 sin 5x। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर -8m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, 0। राइट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुझे कोई फैक्टर अभी नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे श्रीधराचार लगा रही हूँ। अगर आपको फैक्टर इजीली नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे श्रीधराचार लगा के वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे श्रीधराचार फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 8 माइनस b होता है तो ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स -8² करेंगे तो 64 -4ac।
ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 और सी की वैल्यू है 9, इट इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 2a दैट मीन्स 2, माइनस और माइनस 8 मिलके हो जाएगा +8 प्लस माइनस अंडर 64 में से 36 माइनस करेंगे तो आएगा 28 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2√7 डिवाइडेड बाई 2 मैंने कैंसिल किया कॉमन लेके तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √7। दैट मीन्स जब आपको इसके लिए CF लिखना है तो CF की वैल्यू अब आप चेक करोगे आपको आंसर किस टाइप में मिला है, हमें आंसर मिला है a प्लस माइनस √b के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे हमें i नहीं यूज किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और वहां पे i का टर्म नहीं आया है, राइट, तो वहां पे आप हाइपरबोलिक यूज कर लीजिए, ठीक। जैसे मैं कहूँ अगर मुझे दिया जाता था a प्लस माइनस आई बी तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे e की पावर ax और ब्रैकेट में हो जाता था cos bx प्लस i sin bx, राइट। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे i यूज नहीं किया गया है, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, अगर यहाँ पे i नहीं है तो आपको यहाँ पे हाइपरबोलिक का यूज करना होगा बस, और आपको कोई भी चेंज नहीं करना होगा। दैट मीन्स इसका CF आ जाएगा e की पावर 4x, राइट। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा C1 cos हाइपरबोलिक √7x प्लस C2 sin हाइपरबोलिक √7x। जब i आएगा तो हाइपरबोलिक यूज नहीं होगा, बट जब i नहीं आएगा तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हाइपरबोलिक। ओके, अब हम PI निकालने जा रहे हैं, दैट इज PI इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू m थी उसको मैंने d के फॉर्म में अरेंज किया, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 और इक्वल में दिया गया था 40 साइन 5x, तो मैंने यहाँ पे भी 40 साइन 5x लिखा। 40 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने पहले कर दिया, ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन 5x, राइट। साइन ax या cos ax का हमने रूल पढ़ा था, जहां जहां पे d स्क्वायर है हमें वहां पे वैल्यू माइनस a स्क्वायर रखना था। दैट मीन्स a की वैल्यू इस बार क्या है 5, मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 रखा तो ये हो गया -5 स्क्वायर। d सिर्फ लिखा है तो हम उसको कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ d स्क्वायर के लिए किया है। साइन 5x यहाँ रहेगा, दैट मीन्स ये इंटू में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आया क्यों इंटू में नहीं आएगा, इंटू में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे d है, जब तक d पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, दैट मीन्स d को आप पूरा ऑपरेट नहीं कर लोगे, तब तक आपका साइन 5x आगे इंटू में नहीं आएगा। ओके, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 40 1/-25 माइनस 8d प्लस 9 और साइन 5x को मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट। इसको फिर से मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 41 अगर आप -25 और +9 करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी -16 माइनस 8d और यहाँ पे रहेगा साइन 5x। मैंने नीचे यहाँ पे -8 कॉमन लिया, जब -8 से 40 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा -5 और नीचे आएगा 1/, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस d, राइट, और यहाँ आएगा साइन 5x। अब हमें नीचे डिनोमिनेटर में d स्क्वायर बनाना होगा, तो अगर आपको डिनोमिनेटर में d स्क्वायर बनाना है तो मैंने कहा जो भी नीचे दिया है उसके कॉन्जुगेट का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 मैंने एज इट इज रखा, मैंने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया तो कॉन्जुगेट हो जाएगा d-2 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है d+2 और मैंने कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हो जाएगा d-2 साइन 5x। दैट मीन्स जहाँ d स्क्वायर नहीं आ रहा है उसको आपको d स्क्वायर के टर्म में बनाना होगा, तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऊपर जो d-2 लिखा था मैंने उसको एज इट इज कर दिया, यहाँ मैंने a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू थी d और b की वैल्यू थी 2 तो ये हो गया d स्क्वायर माइनस 4 साइन 5x एज इट इज हो गया। अब फिर से मैंने रूल अप्लाई किया, हमारे रूल के अकॉर्डिंग जहां जहां पे d स्क्वायर है उसकी जगह पे मुझे क्या पुट करना होगा, -a स्क्वायर माइनस 4, अब साइन 5x यहाँ आ गया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब d का टर्म फिनिश हो चुका है। तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -5 d का मल्टीप्लाई होगा एक बार साइन 5x के साथ तो ये हो जाएगा d साइन 5x माइनस 2 साइन 5x।
और नीचे वाले टर्म को जब मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -25 और -4 विच इज इक्वल्स टू -29। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ आएगा आपका 5/29। डी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं पे भी डी लिखा है तो डी का मतलब है आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। 1/d की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, डी का। डी का जब भी अगर डी का मतलब है डिफरेंशिएशन तो 1/d का मतलब हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन। ओके तो यहाँ पे लिखा है d sin 5x, दैट मीन्स मुझे sin 5x का डिफरेंशिएशन करना होगा। और आपको पता है sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो ये हो गया cos 5x। और अगेन जब मैंने 5x का डिफरेंशिएशन किया तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5। ओके तो यहाँ पे वैल्यू और क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5। और आगे था 2 sin 5x, तो मैंने 2 sin 5x को आर कर लिख दिया। इसको फिर से मैंने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/29 और ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा 5 cos 5x माइनस 2 sin 5x। दिस इज योर पीआई। पीछे हम लोगों ने सीएफ निकाला था और अब पीआई भी मिल गया। अब हम दोनों को ऐड करके अपना आंसर दे देंगे, तो हमारा आंसर कुछ ये होगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू CF। CF की वैल्यू हमें मिली थी e की पावर 4x C1 cos hyperbolic under root 7x plus C2 sin hyperbolic अंडर रूट 7x। और हमने PI की वैल्यू निकाली है अभी 5/29। 5/29 बाहर था हमारा और अंदर हमें मिला था 5 cos 5x माइनस 2 sin 5x। दिस इज योर आंसर। ओके तो आपको CF और PI दोनों निकालना होगा। इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि अगर डी स्क्वायर नहीं होता है तो हम कैसे उसको डी स्क्वायर बनाते हैं। ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके आप उसको डी स्क्वायर के टर्म में बना लेंगे। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।